हेलो, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? बहुत शुभ दोपहर, बहुत सुप्रभात, बहुत शुभ संध्या। मुझे आशा है कि आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो आज की कक्षा में आइए हम ट्रैक्शन पुस्तक के दूसरे भाग पर चलते हैं और यहाँ पर हमारे कुछ प्रश्न हैं। हम पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि सेवकाई का दर्शन क्या है। अब जब हमें यह स्पष्ट हो गया है कि हमारा दर्शन क्या है, तो हम सही रास्ते पर हैं। इसलिए आज मैं सेवकाई के भीतर घटित हो रही कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके बारे में हम सोच रहे हैं। क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, यह कहाँ हो रहा है, और अब समय आ गया है कि मैं आपको समझा सकूं कि हम कहाँ जा रहे हैं, सेवकाई में चीजें इतनी क्यों बदल रही हैं। पहली बात जो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। खैर, यहाँ एक संक्षिप्त विवरण है कि हमने दर्शन में क्या देखा है और आज हम रॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। योजना बनाना और मापना, ठीक है। तो मेरे साथ इस असाधारण विवरण के लिए जुड़ें जो कि है। हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? रॉक्स के साथ। हाँ, रॉक्स। हम देखेंगे कि रॉक्स क्या है। रॉक्स वह शब्द है जिसका प्रयोग हम विशिष्ट कार्यों के लिए करते हैं जो किसी विशिष्ट अगुए को दिए जाते हैं, या इस संदर्भ में एक निश्चित विभाग जिसमें उन्हें एक निश्चित समय में कार्य पूरा करना होगा। इस मामले में यह अवधि 3 महीने है। इनमें से प्रत्येक रॉक्स में गतिविधियों की सूची है जिन्हें लगभग 3 महीने की अवधि में पूरे किए जाने की आवश्यकता है। ये कार्य विशिष्ट और आसानी से और पूरी तरह से मापने योग्य होने चाहिए और 90 दिनों में पूरे किए जाने वाले होने चाहिए और संख्या में सीमित होने चाहिए। हाँ, एक अगुए के लिए 1 या 2 से अधिक रॉक्स नहीं हो सकते। हाँ, क्यों? हम अगर एक ही समय में बहुत सारे रॉक्स पर काम करते हैं तो हम उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे और अपनी प्राथमिकताओं को पूरी तरह स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। रॉक्स हमें अपने कार्यों में प्राथमिकताओं का स्पष्ट क्रम में रखने की अनुमति देते हैं। ये वे कार्य हैं जो हमारे पास अब से होंगे और इन्हें 90 दिन की अवधि में पूरा करना होगा, जिनमें आप में से प्रत्येक अगुआ इन्हें ले सकता है और अपनी खुद की सूची बना सकता है। आप इससे अपनी खुद की चेकलिस्ट बना सकते हैं। तो आपके पास असाइनमेंट की पूरी सूची होगी जहां आप एक छोटा सा चेक मार्क या टिक लगा सकेंगे जैसा कि कहा जाता है, और यह जान पाएंगे कि क्या हासिल हुआ है और क्या नहीं हुआ है। और यहीं पर व्यावहारिक हिस्सा आता है, एक व्यावहारिक हिस्सा, है ना। बढ़ती हुई एक हिस्सा है जो कहता है कि बढ़ती हुई विफलता से समस्याएं बढ़ती हैं। हम असफलताओं के माध्यम से माप नहीं करते हैं। यह हमारे सेवकाई के दर्शन से मेल नहीं खाता, लेकिन हम उन चीजों को मापते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि हम उन्हें 90 दिनों में कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। 90 दिनों में हम क्या क्या कर सकते हैं और उस समय में हम क्या क्या चीजें जोड़ सकते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि आप असफल हो गए हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि आपने कुछ गलत किया है। असफलता का मतलब प्रयास नहीं करना है। यह ऐसी बात है जिससे मुझे व्यक्तिगत रूप से यह समझने में बहुत मदद मिली कि रॉक्स वहां किस लिए हैं और इन रॉक्स का उद्देश्य क्या है और इनकी जरूरत हमें क्यों है। हमें अपनी योजना बनानी होती है ना। हमें अपनी योजना बनाते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है। उदाहरण के लिए, हाँ, हमारी सेवकाई के सिद्धांत क्या हैं? यदि आप इस विजन वीक में नए हैं तो कक्षाओं के माध्यम से आपको पहले से ही पता चल गया होगा, या फिर आप पहले से ही जानते हैं कि हमारे सिद्धांत क्या हैं, हमारा दर्शन क्या है। रॉक्स का उद्देश्य, हम कहां जाना चाहते हैं, ठीक है। मूल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस सब का मूल क्या है, हम इस प्रक्रिया को इस तरह से क्यों कर रहे हैं।
हमारे यहाँ पर अगुए क्यों हैं, हमारे वहां पर अगुए क्यों हैं, हम क्यों मिल रहे हैं। लेकिन चलिए हम मीटिंग्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हम कौन सी रणनीतियों को अपनाने जा रहे हैं। हम आज से 3 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कौन सी योजना अमल करने जा रहे हैं। हाँ, निश्चय यह सब हमारे प्रिय अगुओं के माध्यम से होगा जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हम आंख मूंद कर नहीं चलते हैं और हम जानते हैं कि प्रत्येक विभाग का उद्देश्य क्या है। प्रत्येक विभाग का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, हमारे पास 90 दिन की समय सीमा है और रॉक से भरा एक डब्बा है। यहाँ पर रॉक किसे मिलेगा। जब हम रॉक्स की बात करते हैं, हम उन प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें हम किसी दिए गए विभाग या किसी दिए गए प्रोजेक्ट में हासिल करना चाहते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस तथ्य के अलावा कि रॉक्स, जैसा कि आप जानते हैं, त्रैमासिक हैं, हमें इसे उन 3 महीनों में बांटना होगा। हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसे कैसे करने जा रहे हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि हमारा योजना बनाना कितना थकाऊ काम है, लेकिन योजना बनाने का मीटिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर हम बात करते हैं, सोचते हैं, योजनाएं तय करते हैं और फिर हम रूपरेखा बना सकते हैं कि हमें अगले 3 महीने में क्या करना है, कब करना है, हम क्या सीमाएं रखना चाहते हैं, हम क्या संख्याएं हासिल करना चाहते हैं, हम अपने कार्यक्रम में क्या शामिल करना चाहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है जिसे कभी कभी हमें समझना मुश्किल लगता है और जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो है मीटिंगें। एक साप्ताहिक मीटिंग। साप्ताहिक मीटिंग करना इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि साप्ताहिक मीटिंगें हमें उन स्थितियों की पहचान करने में मदद करती हैं जो घटित हो सकती हैं और जिन्हें हमारे ध्यान में लाया जाना चाहिए ताकि हम एक टीम के रूप में उन पर चर्चा कर सकें और उन्हें एक टीम के रूप में हल कर सकें। ये मीटिंगें 60 मिनट से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। हो सकता है कि ये थोड़ी ज्यादा भी चलें, लेकिन हम हमेशा समय का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम हमेशा प्रत्येक लीडर और प्रत्येक टीम के समय का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। उन्हें मीटिंगों और अतिरिक्त कामों की संख्या को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरा इससे क्या मतलब है। उदाहरण के लिए, कोचिंग विभाग की मीटिंग साप्ताहिक होनी चाहिए। साप्ताहिक होनी चाहिए। वे महीने में एक बार मीटिंग नहीं कर सकते। आदर्श योजना यह है कि हर सप्ताह मिलें, क्योंकि तब हर सप्ताह एक दूसरे को जानना अच्छा होगा, बातचीत करना अच्छा होगा, योजना बनाना अच्छा होगा, यह देखना अच्छा होगा कि काम में हम कहां तक पहुंचे हैं, हम इस निराले पुस्तक में कहां तक पहुंचे हैं जो इक्विप एंड ग्रो सेवकाई है, या जैसा कि हम कहते हैं, बच्चे महत्वपूर्ण हैं, सेवकाई है। इसीलिए हमारे पास एक आयोजन होना चाहिए और उस मीटिंग का आयोजन किया जाना चाहिए और इसे एक विशिष्ट दिन पर निर्धारित किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि हम एक विशिष्ट दिन, एक विशिष्ट समय पर विशिष्ट मीटिंगें करते हैं क्योंकि इस तरह हम अपना एजेंडा आयोजित कर सकते हैं। हम उस निराले समय को अलग रख सकते हैं ताकि हम स्वयं को उचित रूप से समन्वयित और आयोजित कर सकें। इन मीटिंगों का एक अंतिम परिणाम भी होता है। 3 महीने बाद हमें एक मीटिंग करनी है जो थोड़ी अधिक समय तक चलेगी। 1 घंटे, 1.5 घंटे, शायद 2 घंटे, यह निर्भर करता है। यह उस तिमाही में सौंपी गई परियोजनाओं और कार्यों की संख्या पर निर्भर करता है जहां प्रत्येक अगुआ यहां प्रस्तुति देगा। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, प्रत्येक अगुआ यहां प्रस्तुति देगा और आपने रॉक्स का वर्णन छवियों के माध्यम से, प्रस्तुति स्लाइडों के माध्यम से, कैनवा लिंक के माध्यम से, स्क्रीन पर किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से करेगा। वे उन सभी उद्देश्यों को सामने रखेंगे जो उस रॉक का हिस्सा थे और वे वह सब कुछ प्रस्तुत करेंगे जो वे प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं और वह सब भी प्रस्तुत करेंगे जो वे प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे असफल हो गए हैं, जैसा कि मैंने एक अन्य अवसर पर कहा था, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम जानते हैं कि हमारे पास मापने योग्य कुछ है। हमें उसका माप मिल जाएगा। हमारे पास आप मापने योग्य कुछ होगा जिनके बारे में हम जान जाएंगे कि यह काम 3 महीने में किया जा सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए। इसके लिए शायद कम समय की आवश्यकता होगी और हम बाद में साप्ताहिक मीटिंगों में, त्रैमासिक मीटिंगों में और क्यों नहीं वार्षिक मीटिंगों में भी इस पर चर्चा कर सकते हैं।
इनके बीच एक और बात, किसी तरह की विशेष स्थिति जिसमें हमारे सामने कोई समस्या हो या उस स्थिति में हमें तत्काल कुछ हल करना हो, ऐसी स्थिति को सुलझाने के लिए हमेशा विशिष्ट मीटिंगें भी होती रहेंगी। याद रखें कि जीवन या मृत्यु की स्थिति कोई भी नहीं है, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं वह परमेश्वर के लिए करते हैं। तो हम हमेशा परमेश्वर के लिए परमेश्वर द्वारा करते हैं, इसलिए हम हमेशा उच्चतम संभव उत्तमता के साथ काम करने की कोशिश करते हैं और हम आगे बढ़ेंगे अगले छवि पर। और यहाँ ये छवि मुझे ये पसंद है, पसंद है, पसंद है, पसंद है। इसका यही मतलब है आपकी सही जगह, आपका सही स्थान ही वह कारण है जिसके लिए हम परिवर्तन कर रहे हैं। आपने सेवकाई में लगातार कुछ परिवर्तन होते देखे होंगे क्योंकि यह सही व्यक्ति के लिए सही स्थान है। इसलिए हम हमेशा यहाँ बदलाव करते रहते हैं। कोई व्यक्ति किसी अन्य भूमिका या विभाग में जाता है और इस तरह हम चीजों को मापने योग्य बनाते हैं, न केवल उद्देश्यों तक पहुंचने में बल्कि यह भी जानने में कि इस सेवकाई में आपका स्थान क्या है। इसलिए हम इस सेवकाई के अंदर हमेशा यहाँ वहां बदलाव करते रहते हैं। पिछले विजन वीक में हमने 6 जीनियसेस को देखा था। उनमें से एक ये था कि मुझे क्या करना पसंद है और मैं कौन से काम करता हूं क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया है, और मैं कौन से काम करता हूं क्योंकि मैं उसमें अच्छा हूं, लेकिन कभी कभी मुझे इसमें दुविधा महसूस होती है। तो यहाँ इस सेवकाई में हम हर किसी को उनका सही स्थान, सबसे बढ़िया स्थान देना चाहते हैं, वह सही जगह जहां आप विकसित हो सकें और स्वयं बन सकें। और जब हम यह कहते हैं कि यह मापने योग्य है, हम साप्ताहिक आधार पर जान सकते हैं कि आप क्या प्रगति कर रहे हैं। इसीलिए ये मीटिंगें होती हैं ताकि प्रत्येक विभाग में रॉक्स की मात्रा को सीमित रखा जा सके, ताकि यह जान सकें कि यदि हम कोई नया विभाग या समूह खोलना चाहते हैं तो हम अपनी योजनाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि हमें क्या कदम उठाने होंगे क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 3 महीनों में हम क्या कदम उठाते आए हैं। इन 3 महीनों में यही कारण है कि न केवल यह मापना जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यह भी कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या कदम उठाने होंगे और कौन यह कर सकता है। यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब हमारे पास आगे बढ़ने का एक स्पष्ट रास्ता, एक रचनात्मक प्रक्रिया और उठाए जाने वाले कदम तथा यह सब करने वाले लोग हैं। मुख्य बिंदुओं की पहचान करें, जिम्मेदारियां सौंपें, लक्ष्य निर्धारित करें, प्रत्येक मीटिंग की सही समय पर समीक्षा करें। मैं जानती हूं कि कभी कभी हम मीटिंगों से व्याकुल और थके हुए हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सहज हो रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें यह मीटिंग करनी ही होगी, हम जानते हैं कि हमें ये मीटिंगें करनी ही होंगी और धीरे धीरे हम इसमें व्यवस्थित हो रहे हैं तथा अपने सही स्थान पर संतुलन बनाने में सफल हो रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बहुत कम बचा है। और यहाँ स्पष्ट डेटा और बुद्धिमान निर्णय की बात कही गई है। तो अपने रॉक्स की समीक्षा करने के लिए हमारे पास सटीक आंकड़े होने चाहिए और इसी तरह हम आंकड़ों के आधार पर अपनी प्रगति को मापते हैं। इसीलिए प्रत्येक तिमाही के अंत में हमसे कहा जाता है कि एक रिपोर्ट दें, साप्ताहिक रॉक ट्रैकिंग और त्रैमासिक ट्रैकिंग, जिसमें स्पष्ट डेटा होता है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, उनके बुद्धिमान निर्णय। इस तरह हम समस्याओं की एक सूची बना सकते हैं, हम संगठनात्मक जांच कर सकते हैं और हमारे पास एक मापने योग्य तरीके से उद्देश्य आ जाते हैं। ध्यान में रखने योग्य मुख्य बिंदु हैं बैठकों की आवृत्ति, बैठकों की संख्या, सही कार्यवाहियां, समस्या के साथ कैसे आगे बढ़ें, किसी कार्य को करते समय उपयोग करने के लिए एक सरल और आसान प्रक्रिया। कभी कभी हम कई परिस्थितियों में उलझ जाते हैं और जरूरी बात यह है कि अपने रॉक्स के बारे में स्पष्ट रहें। यह हमारे पास तिमाही आधार पर होते हैं। इनके उद्देश्य क्या हैं, इनका आयोजन और माप।
यही कारण है कि हम अपने रॉक्स तक पहुंचने और उन्हें प्राप्त करने के लिए अनेक परिवर्तन कर रहे हैं। और मैंने जो कुछ भी साझा किया है वह इस पुस्तक पर आधारित है जिसका नाम ट्रैक्शन है। मुझे आशा है कि आपको यह कक्षा उपयोगी लगी होगी तथा यह संक्षिप्त सारांश कि हम क्या काम कर रहे हैं तथा हम कहाँ जा रहे हैं। हर रॉक बहुत जरूरी है। हर परियोजना, हर योजना, हर माप और निश्चित रूप से सेवकाई का दर्शन। यदि हम एक ही पृष्ठ पर हैं तो हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं और कुछ पूरी तरह से बुद्धिमानीपूर्ण कार्य कर सकते हैं, यानी एक टीम के रूप में काम करना। तो इस सेवकाई का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के अंत तक पहुंचने के लिए, समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद। तो परमेश्वर आपको आशीष दें, एक बड़ा सा हक, और मैं आशा करती हूं कि हम एक साथ अधिक समय बिता सकेंगे। लेकिन रुकिए, यह सप्ताह अभी शुरू ही हुआ है। यह तो बस शुरुआत है। एक बड़ा सा हक। मैं अर्जेंटीना से रेबेका कैस्टियो हूं और मैं वैश्विक टीम की एक सदस्य हूं। अलविदा।